हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो अभी हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22 को कंप्लीट, जो कि है आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कबुक से। सो करते हैं इसे स्टार्ट। भोली की आपको पहले स्टोरी पढ़नी पड़ेगी चैप्टर से, ठीक है। रीड द लेसन केयरफुली, आपको लेसन कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस स्टोरी में रियलिटी में है क्या। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन पे टिक करना है जो करेक्ट हो। तो ये स्टोरी है एक लड़की की, ठीक है, भोली के बारे में है, जिसका असली नाम सुलेखा था, ठीक है। उसका असली नाम क्या था, रियल नेम सुलेखा। और वो दिमाग से थोड़ी बीमार भी थी और हकलाती भी थी, ठीक है, स्टैमर करती थी। और इसके अलावा उसके चेचक के निशान भी बने हुए थे, क्योंकि जब वो छोटी थी ना, 2 साल की करीब की थी, तो वो बचपन में ही मतलब खाट से गिर गई थी। और खाट से गिरने के बाद उसके दिमाग में थोड़ी सी चोट भी आई थी, और उसके बाद उसको मतलब चेचक निकल आई, तो वो पूरे उसके स्पॉट हो गए थे, ठीक है। तो वो उससे बदसूरत सी दिखने लगी थी, फेस पे भी पूरे स्पॉट थे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। लड़कियाँ उस पर क्यों हंसी भोली के ऊपर। तो एट हर स्टैमरिंग, क्योंकि वो हकलाती थी इसलिए। अभी बताया ना कि स्टैमरिंग की आदत थी, हकलाने की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वॉज लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कौन थी यहाँ पे, तो लक्ष्मी थी भोली की काव, ठीक है। भोलीज काउज नेम इज लक्ष्मी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था। अभी मैंने आपको बताया भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज होके सुदेखा कर दो, सुलेखा नाम है, ओके। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। डैश वॉज द रियल नेम ऑफ भोली। तो यहाँ पे चंपा या सुलेखा, तो सुलेखा पे टिक कर दोगे। यहाँ पे फिल करोगे आप इसमें सुलेखा, ओके, सुलेखा फिल कर दोगे। अब सेकंड है, द टीचर गेव। टीचर ने भोली को क्या दिया टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। अब भोली स्कूल जाते हैं, उसके फादर लेके जाते हैं स्कूल में, जब उसको छोड़ के आते हैं तो वो देखती है बहुत सारी क्लासरूम्स बने हुए हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई थी, ओके। जब क्लास में वो बैठ जाती है और बच्चों को देखती है कि कुछ बच्चे स्लेट पे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भोली को जब उसकी टीचर खड़ी करती है ना, तो वो बोलती है आपका नाम क्या है। तो भोली है ना बहुत ज़्यादा अपना नाम बताना चाहती है, भो 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 ऐसे करके, तो वो बोल नहीं पाती है टोटली। तो वो बच्चे मतलब हंसने लगते हैं उसके ऊपर, ठीक है, स्टैमरिंग के लिए। लेकिन उसकी टीचर उसको कॉन्फिडेंस देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से ट्राई करो और तुम अच्छा कर पाओगी। वो इनक्रेज करती है उसको, ठीक है। इनक्रेज करने के बाद उसको वो जो उनकी टीचर होती है एक बुक देती है, ठीक है, जिसमें पिक्चर्स होती हैं एनिमल्स की, रिलेटेड टू एनिमल्स। तो यहाँ सेकंड ब्लैंक में आएगा ए बुक, ओके, इसको आप फिल कर दोगे ए बुक। टीचर उसको एक बुक देती है, ओके। मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है, आप यहाँ से इजीली नोट कर सकते हैं। फर्स्ट में आएगा एट हर स्टैमरिंग, जो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। सेकंड में भोलीज का, थर्ड में सुलेखा, और इसी तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है सुलेखा और ए बुक। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है, ड्रॉ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है कि वो किस टाइप की लड़की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भोली का कैरेक्टर स्केच मैंने नोट किया है। भोली वॉज एन इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो मतलब अंतर्मुखी होते हैं, अपने अपने अंदर बातें रखते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट, उसके अंदर कॉन्फिडेंट भी था। एंड नेगलेक्टेड लिटिल गर्ल, और एक ऐसी लड़की थी छोटी सी जिसको नेगलेक्ट किया जाता था। मतलब उसके घर में जो भी फैमिली मेम्बर थे, उसके भाई थे, सिस्टर्स थी, भाइयों को स्कूल भेजा जाता था, उसको नहीं भेजा जाता था। मतलब जो भेद करा जाता है ना बच्चों में, डिफरेंसेस किए जाते हैं, तो वो सब चलता था। सी ऑल्सो चेरिस्ड, वो खुश रहती थी लक्ष्मी के साथ, हर बिलव्ड काव, उसकी जो गाय थी। सी सफ़र्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, मतलब जब वो छोटी थी, चाइल्ड एज में थी, तब उसके स्मॉल पॉक्स हो गए थे, चेचक के निशान पड़ गए थे पूरी बॉडी पे। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिसने उसके फेस पे भी मार्क्स छोड़ दिए थे। एंड सी हैड इंजरी, उसको मतलब सर में इंजरी भी हुई थी। दैट कॉज हर टू रेस्पॉन्ड स्लोली देन अ टिपिकल किड ऑफ हर एज, जिससे वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी। मतलब बच्चे जैसे तेज होते हैं ना अपनी एज में, तो उस एज में वो बहुत स्लो थी, उसी की वजह से कि उसके एक तो चेचक के निशान बन गए थे, पॉक्स निकल आए थे, स्मॉल पॉक्स, और फिर हेड में इंजरी भी थी, ओके। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे।
वॉट वॉज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन, रामलाल की वाइफ का रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्लेज वुमेन, उनकी जो रामलाल की वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो रूढ़िवादी होते हैं, परंपरानिष्ठ जो लोग होते हैं कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है, स्कूल में लड़कियां जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि वो अपने बेटों को स्कूल भेजती थी। सो सी वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डॉटर्स टू स्कूल, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी, खिलाफ थी कि अपनी बेटी को स्कूल में भेजे। सी थॉट दैट, और वो ये भी सोचती थी कि एजुकेशन वुड अफेक्ट देयर मैरिज प्रोस्पेक्ट एडवर्सली, कि जो ये मतलब अगर उसको स्कूल भेजा जाएगा, अगर वो एजुकेट हो जाएगी तो उसकी शादी पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी में भी शादी ना हो। तो ये सारी चीज़ें रूढ़िवादिता होती हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट डिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, जो भोली के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं दिसंबर का मैरिज प्रपोजल। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि एक तो उसके मतलब निशान पड़े होते हैं, वो अच्छी नहीं दिखती है इसलिए, जबकि वो बहुत ज़्यादा एजेड होता है दिसंबर। सो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल एज ही वॉज a bell to do grocer and had not asked for any dowry। लेकिन वो मतलब वो मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट इसलिए करते हैं कि वो तो ग्रॉसर होता है, ठीक, बनिया होता है अच्छा खासा, एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डॉरी, और फिर डॉरी भी नहीं मांगता। डॉरी मीन्स होता है दहेज, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब वो उसका फेस देख लेता है, थोड़ा सा फेस, जब वो सेक्रेड फायर जब जल रही होती है, मतलब जो पवित्र आग लगाई जाती है जिसकी साइडों से फेरे लेते हैं, तो उस टाइम पर उसका घूंघट थोड़ा पीछे हट जाता है, तब उसका फेस दिख जाता है। तो उसको एक मौका मिल जाता है कि मैं अब इनसे पैसे ले लूँ, क्योंकि मैं तो एजेड हुई हूँ, मैं भी अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो क्यों ना इसी बहाने से मैं पैसे ले लूँ। चलिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, और ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है आपकी 22। चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे तो भोली की, कि किस तरह से भोली फिर मना कर देती है शादी के लिए, जब उसके फादर अपनी पगड़ी उतार के उसके हाथ में रख देते हैं, पैरों में रख देते हैं लड़के के, दिसंबर के, कि प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। वो मना करता है कि नहीं, पहले मुझे इतने पैसे दो, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तब भोली फिर घूंघट पूरा हटा के बोलती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और ऐसे ग्रीडी पीपल से शादी नहीं करनी है, मतलब लालची से। बूढ़ा है, एजेड है, चलेगा, बट लालची नहीं चाहिए। तो इस चीज़ से सारे जो भी आसपास में इकट्ठे होते हैं, उसकी सिस्टर्स होती हैं, नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स जो भी होते हैं सब, और उसमें से एक आंटी बोलने लग जाती हैं कि कितना बोलने लगी है, ये है वो है, क्योंकि जो वैसे होते हैं ना, जो मतलब बुराइयां करती हैं, तो उस टाइप से बोलने लग जाती हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन वो फिर बताती है कि मैं एजुकेटेड हूँ। उसके मम्मी पापा को कहते हैं कि अब तेरी शादी कैसे होगी, बारात तो लौट रही है, क्योंकि बारात को वो लौटा देती है। तो उसके बाद वो फिर हिम्मत दिखाती है और बोलती है कि मम्मी पापा, मैं तुम्हारी होल लाइफ मतलब केयर करूँगी, आपको मैं सर्व करूँगी, अपनी सर्विसेज दूँगी, और जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं टीचिंग करूँगी। तो उसकी टीचर भी आई हुई होती हैं उसी शादी में, जो उसको पढ़ाती है और मोटिवेट करती हैं। तो वो जब देखती है ना उसको, तो उसकी आंखों में खुशी की झलक होती है, ठीक है। वो एकदम से मतलब बहुत अच्छा फील करती हैं कि हाँ इसने कितनी हिम्मत दिखाई है। सो आप कर लीजिएगा इसको कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।